चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चन जिनमें स्पीड इन्वॉल्व होती है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी होती है या फिर टाइम कैलकुलेट करना होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है जहां से हम एक जेट प्लेन को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री बन रहा है। जेट प्लेन, इस जेट प्लेन को ग्राउंड पर हम एक पॉइंट ए से हम इस जेट प्लेन को देख रहे हैं, ठीक। तो एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब जो जेट प्लेन है, एंगल कम हो गया ना, तो जो जेट प्लेन है वो इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक। आगे पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3। अबे कांस्टेंट हाइट का मतलब क्या है, मतलब वो फर्दर ऊपर नहीं जा रहा, वो फर्दर नीचे नहीं जा रहा, वो कहां जा रहा है, वो कांस्टेंट, वो कहां जा रहा है, वो कांस्टेंट जा रहा है, मतलब कि सेम हाइट पर जा रहा है। मैंने इसकी हाइट पहले मेंशन कर दी, 15 सेकंड्स तक चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं पता कितनी चली, टाइम पता है कि कितना सेकंड चला, ये 15 सेकंड चला, और 15 सेकंड के बाद ये पहुंच गया अपनी नई पोजीशन का जो हाइट है वो अभी भी कितना ग्राउंड लेवल से, वो अभी भी 1500√3 मीटर ही है। सेकंड पोजीशन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया। एंगल का कम होना है मुझे बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है। स्पीड कैलकुलेट करनी है भाई, क्वेश्चन में स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आता है, जो पेटेंट फॉर्मूला है वो होता है स्पीड के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जेट प्लेन है, इसकी स्पीड को मैंने x मीटर पर सेकंड मानूंगा। अगर यहाँ पर मैंने स्पीड को कितना माना है, x माना है, ठीक। डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन टाइम बताया क्वेश्चन में कितना, 15 सेकंड्स, ठीक। तो इसको अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15x, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो 15 सेकंड में ट्रेवल किया गया था कितना निकला, ये 15x निकला। ये 15x है तो भाई ये भी कितना होगा, जस्ट सामने वाला ये भी 15x ही होना है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए ये वाला गैप, ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब कैलकुलेट करना है मुझे स्पीड को। स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इन ट्रायंगल एबीसी। tan थीटा, तो थीटा कितना है, तो पहले ट्रायंगल में थीटा 60 है, ये लिखा हमने tan 60। परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर 15√3 और बेस y है, इसके बाद tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब देखो दोनों साइड मेरे पास मैं देख पा रहा हूँ कि √3 लिखा हुआ था, अब √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा y में, तो y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1500 एग्जैक्ट। ट्रायंगल एडी tan 30, परपेंडिकुलर अभी भी वही कांस्टेंट हाइट है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, 1500√3 लिख देना है। और बात करें अगर बेस की, तो बेस कितना है भाई, y प्लस 15x 1/√3, और डिनोमिनेटर का y 1500, और फिर प्लस में क्या 15x, इसका 1 में मल्टीप्लाई होता ही 1500 प्लस 15x, और इक्वल में क्या है, तो इक्वल में है ये √3, इस √3 का मल्टीप्लाई होगा इधर 1500√3 में, तो बेटा ये √3 और ये √3 मिलकर क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे, और ये 1500 ऐसा कैसा रहेगा, ये बना 1500 × 3। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 3x इक्वल में 4500, और ये वाला प्लस का यहाँ पर जाके कैसा हो जाना है, माइनस का हो जाना है, इसलिए माइनस का 1500। फिर नेक्स्ट है 15x इक्वल में ये सब्ट्रैक्शन पर कितना रिजल्ट देगा, 3000। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई के 15 को ले जाओगे डिवाइड में, तो 3000 डिवाइडेड बाय 15। अब क्या है, 15 से डायरेक्ट 30 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो 15 1 जा और 15 2 जा 30, और फिर ये 2 0, तो मेरा आंसर आ चुका 200। क्वेश्चन में माना था x को स्पीड माना था, तो मेरे पास क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। यूनिट लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड।